Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the osmotic adjustments in plants और हमने देखा कि हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं, उनमें कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखने के लिए. तो टुडे आई हैव 30th लेक्चर विद यू एंड द टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस. आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस, कि ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरह से होती है. तो हमने प्लांट्स में भी होम्योस्टेसिस देखा था कि ये किस तरह से होती है, इनमें किस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और आज हम ह्यूमंस में देखेंगे कि ये किस तरह से होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, या मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनमें वेल डिफाइंड सिस्टम्स होते हैं होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के लिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं. वो है लंग्स, स्किन और किडनीज. यानी कि ह्यूमंस में 3 मेन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में, जो कि लंग्स, स्किन और किडनीज हैं. तो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स मैंने बताया था आपको कि क्या होते हैं, लेकिन इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये परफॉर्मेंस कौन सी करते हैं. तो लंग्स क्या करते हैं? रिमूव करते हैं एक्सेस अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बैलेंस रखते हैं इंटरनल. यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है उसको रिमूव करने में लंग्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं. बॉडी से रिमूव हो जाएंगे तो बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा. इसके अलावा स्किन है. स्किन क्या करती है कि मेंटेनेंस करती है बॉडी के टेम्परेचर की. बॉडी के टेम्परेचर को जो है ये मेंटेन रखती है. कैसे रखती है कि एक्सेस वाटर और साल्ट जो होते हैं ये स्किन के ज़रिए जो है वो स्वेट वगैरह के ज़रिए जो है वो निकल जाते हैं. तो इस तरह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है. इसके अलावा किडनीज भी हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने में. ये क्या करते हैं कि साल्ट्स, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को जो है वो ब्लड से रिमूव करने का काम करते हैं. और अगर ये ब्लड से रिमूव हो जाएंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह जो है वो उसमें वाटर, साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन होगी. तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि 3 मेन ऑर्गन्स जो है वो ह्यूमन में होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं. वो हैं लंग्स, स्किन और किडनीज. हम यहाँ पर इनको बारी बारी आज डिस्कस करेंगे कि ये कौन से हैं, किस तरह से हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्किन. स्किन जो है आपको पता है कि ये लार्जेस्ट बॉडी का ऑर्गन होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमंस की बॉडी में. तो अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन कंसिस्ट करती है 2 मेन लेयर्स पे, जो कि एपिडर्मिस और डर्मस होती है. एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है. इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो नहीं होती. ये ऊपर वाली कवरिंग अगर आप देखें, यहाँ पर ये आपका आर्म दिखाया गया है. आर्म में आप देखेंगे ये ऊपर वाली कवरिंग जो आपको नज़र आ रही है ये एपिडर्मिस है. ऊपर वाली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है. इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं होती. इसके नीचे ही डर्मस प्रेजेंट होती है. डर्मस जो है ये इनर लेयर होती है और इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह, सेंसरी नर्व एंडिंग्स वगैरह, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स वगैरह, इसके अलावा हेयर्स और फैट सेल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो यानी कि जो इंटरनल है, इनर लेयर है, वो है डर्मस. डर्मस जो है वो ये बहुत सी और भी फंक्शनिंग करती हैं. स्वेट ग्लैंड्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं. यानी कि हमें पसीना आता है, जो है ऑयली स्किन जो होती है ये इसकी वजह से ही होती है, क्योंकि ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा हेयर और फैट सेल जो है वो भी हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनर लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि स्किन जो है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो स्टूडेंट्स स्किन जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में. यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में स्किन का जो है वो बहुत अहम रोल है. तो अगर हम देखें थिन लेयर जो फैट सेल्स की होती है, ये डर्मस जो लेयर है बॉडी की इनर लेयर वहाँ पर प्रेजेंट होती है. ये क्या करती है कि इंसुलेट के तौर पे काम करती है. यानी कि इंसुलेट के तौर पे इस तरह से काम करती है, कवरिंग के तौर पे, कि ये जो टेम्परेचर वगैरह होता है उसको लॉस होने से बचाती है और इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है. इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म्स गूज बम्प्स. क्या होता है कि जो स्मॉल हेयर्स जो हैं वो हमारी मसल्स के साथ अटैच होते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये बाजू है, बाजू में स्मॉल हेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं. तो क्या होता है कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है जब कोल्ड हो, फेयर वगैरह हो, तो क्या होता है, या अचानक आप कोई बात सुन लेते हैं
तो ये इरेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी इरेक्शन को या कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? गूज बम्प्स कहा जाता है। ये गूज बम्प्स किसको कहा जाता है? जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्मॉल हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। ये स्मॉल हेयर जो है वो मसल्स के साथ अटैच होते हैं, ये इरेक्ट हो जाते हैं, यानी कि सीधे हो जाते हैं और ये थोड़े से हार्ड फील होते हैं। वैसे तो ये मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। तो इसको कहते हैं हम गूज बम्प्स। इट क्रिएट्स इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। तो ये क्या करता है कि वार्म जो एयर होती है उसका एक ब्लैंकेट बना देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर लॉस जो है वो बहुत कम होता है। तो स्टूडेंट्स ये स्किन थी, स्किन में हमने टू लेयर्स को डिस्कस किया, एपिडर्मस को किया और डर्मस को किया। एपिडर्मस जो थी उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, डर्मस में होती हैं ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और ये परफॉर्म क्या करती हैं? रेगुलेशन में जो है वो बॉडी के टेम्परेचर में रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा स्किन का ये भी फंक्शन है कि ये कूलिंग इफेक्ट भी जो है वो क्रिएट करती है। कूलिंग इफेक्ट कैसे होगा? जब स्वेट वगैरह आता है, स्वेट ग्लैंड जो है वो पसीना वगैरह जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर क्या होता है कि हीट जो है वो इस्कैप हो जाती है इवेपोरेशन के ज़रिए। हीट जो है वो वहाँ से निकलती है और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, जो एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो होते हैं वो स्वेट के ज़रिए जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और इस तरह से जब हमारे जो है वो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। आपने फील किया होगा जब आपको पसीना आया, तो जैसे ही पसीना आया है तो आपको जो है वो ठंडक फील होती है। तो ये इसी तरह से होती है कि वहाँ से एक्सेस अमाउंट में जो वाटर साल्ट्स वगैरह जो वो रिमूव हो जाते हैं। और अगर आप जो है वो फ़ैन के नीचे बैठें तो आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग जो है वो फील होती है। तो सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लंग्स। लंग्स जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। और लंग्स जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2 जो है वो लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? गैसेज एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। गैसेज एक्सचेंज आपको पता है कि ऑक्सीजन को हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। और अगर ये गैसेज एक्सचेंज होंगी तो हमारा इंटरनल जो कंडीशंस है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा। तो ये क्या करते हैं कि लंग्स जो है, आपको पता है कि लंग्स में ब्लड जो है वो आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीजन को लेके जो है वो फिर वापस चला जाता है हार्ट में। जो हार्ट है फिर वो सारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। जैसे ही हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। हमने बात की थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे सेल्स में होता है और हमने डिटेल में इसकी बात की थी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या करता है कि ऑक्सीजन को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी, वो ब्लड में आ जाएगी, तो ब्लड में जो है वो हमारे लंग्स में आएगी और लंग्स क्या करेंगे कि वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में होगी, यानी कि ब्लड जब हमारे लंग्स में आएगा तो वहाँ पर एक्सचेंज कर लेगा गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो आउट कर देगा और इन कर लेगा ऑक्सीजन को, और खुद ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर छोड़ जाएगा। हमारी वैसे वहाँ पर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। अब एल्वोलाई के ज़रिए जो है वो वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। फिर क्या होगा कि ये गैस जो एक्सचेंज हुई है यहाँ पर, ये इसी पैसेजवे के, एयर पैसेजवे के ज़रिए जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी और नोज़ के थ्रू जो है ये एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये टिश्यूज़ में, फ्लड में और फिर जो है वो ब्लड में मूव करेगी। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में लेके आएगा और यहाँ पर जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा बाहर में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एयर पैसेजवे के ज़रिए जो है ये आएगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो रिमूव किया जाता है एक्सेस अमाउंट में वाटर, साल्ट्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। और हमने देखा कि किस तरह से जो है ये हमारा होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो ह्यूमंस में होता है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था जिसको हमने किडनी का नेम दिया था, किडनी जो है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, यूरिनरी सिस्टम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज हमने जो किया है कि किस तरह से बॉडी जो है वो हेल्प करती है और इसमें कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने में। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 3 मेन ऑर्गन्स याद रखने हैं कि जो कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, वेल डिवेल्प्ड इनमें सिस्टम्स होते हैं
होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के लिए, और वो हैं लंग्स, स्किन और किडनीज। लंग्स और स्किन को आज हमने डिस्कस किया है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करते हैं और मेंटेन रखते हैं, और स्किन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है वाटर और साल्ट्स वगैरह जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं उनको बाहर निकाल के। और किडनी जो है ये हमारे पास एक लेंथी टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे से जो है वो लर्न करना है। टुडे we have discussed the homeostasis in humans. Inshallah in the next topic we will discuss the kidneys and urinary system. Thank you so much for listening me carefully. Take care. Allah Hafiz.